नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कभी कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है एसएससी जीडी 2022 T20 मॉक टेस्ट सीरीज में। मैं आशा करता हूं कि प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उसका आप लोग अपना स्वयं आकलन जरूर करते होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा या ऑप्शन डी व्यवसाय। तो दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था दोस्तों। और दोस्तों, आइए कुछ जान लेते हैं हम लोग आर्य क्या थे, आर्य कहाँ से आए हुए थे। तो दोस्तों, पूछता है क्वेश्चन, आर्य कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों, हम लोग आंसर इसका होगा कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। और आर्यों की भाषा कैसी थी दोस्तों? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी दोस्तों। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये पवित्र पशु किसे मानते थे आर्य? तो आर्य पवित्र पशु मानते थे अपने गाय को, ये पवित्र पशु मानते थे। और दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है ये इनका प्रिय पशु कौन था? तो इनका प्रिय पशु था घोड़ा दोस्तों। और क्वेश्चन पूछता है लोहा की खोज किसने? तो लोहे की खोज आर्यों द्वारा ही की गई थी। और दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि लोगों को आर बनाने के लिए मतलब किसने यज्ञ किया था? किसने यज्ञ किया था? जैसे भारत में पहले से भी तो लोग बसे होंगे। आर्य तो आए थे मध्य एशिया से, लेकिन पहले से भी भारत में जो लोग रहते थे तो इनको आर्य बनाने का काम किसने किया? तो इनको आर्य बनाने का काम विश्वामित्र ने किया था, जिसका उल्लेख तीसरे मंडल में आपको मिलता है। जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र पढ़ के ये विश्वामित्र लोगों को आर्य बना दिया करते थे, ऐसा माना गया, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन है यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी या डी बिंबा। तो बताइए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी थी, पहली महिला थी जो बौद्ध धर्म ग्रहण की थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन अगर पूछता है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अक्सर ये पूछता है परीक्षाओं में। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में दोस्तों। इनके पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये कहाँ मतलब किससे संबंधित है, किस गढ़ से संबंधित है? शाक्य गढ़ से संबंधित है इनके पिता शुद्धोधन। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? तो इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि ये अगर 7 वर्ष के ही थे तभी इनकी माता चल दी थी। तब से इनका पालन पोषण जो है इनके प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था दोस्तों। और अक्सर कुछ दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछता है बुद्ध जी के बारे में कि इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनसे एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी दोस्तों, उसका नाम राहुल था दोस्तों। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि इनके घोड़े का नाम क्या था? तो दोस्तों, इनके घोड़े का नाम चन्ना था। नहीं, इनके घोड़े का नाम कंथक था। और जो घोड़ा जो चलाता था, मतलब घोड़े के आगे जो बैठ के उसको मतलब चलाता था, उसका नाम क्या था दोस्तों? उसको कहते थे हम लोग सारथी। तो सारथी का नाम क्या था? तो सारथी का नाम चन्ना था दोस्तों। पूछता है बुद्ध को कितने वर्ष में इनको ज्ञान हो गया, कितने वर्ष में ये गृह त्याग कर? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है दोस्तों। क्वेश्चन अक्सर ये पूछता है दोस्तों। और बुद्ध जी कहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये कमेंट बॉक्स में हम लोग जरूर बताएंगे दोस्तों। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिए थे ये बुद्ध जी? तो दोस्तों, बुद्ध जी का पहला उपदेश था सारनाथ में दिए थे। और बुद्ध जी सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो दोस्तों, श्रावस्ती में इनका सर्वाधिक उपदेश दिया गया था दोस्तों। क्वेश्चन अगर पूछता है बौद्ध धर्म में पहली संगति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, पहली संगति राजगिरी में हुई थी दोस्तों। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों। तो इस तरीके से हमने देखा बुद्ध जी के कुछ और बारे में, जो कि परीक्षा में सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमने कहा उसको चर्चा कर ली जाए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ।
कबीर के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। ए रामानुज, बी रामानंद, या वल्लभाचार्य, या नामदेव। तो दोस्तों कबीर के गुरु कौन थे? तो दोस्तों दोस्तों इस तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे बताइए? नामदेव किसके गुरु थे बताइए? ये ऑप्शन बी रामानंद किसके गुरु थे? सबसे पहले तो ये बताइए कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे दोस्तों? तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आपके पूछा गया है। तो दोस्तों अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मुगलों ने किया था, या सिखों ने किया था, या मराठों ने, या राजपूतों ने? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मराठों ने। मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था अंग्रेजों का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1753, या 1793, या 1762, या 1803? कब लागू किया था बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1793 में। इस समय भारत का गवर्नर जो था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस था दोस्तों। इसी ने अस्थायी बंदोबस्त लागू करवाई थी, और इसमें इसकी सहायता सर जॉन शोर ने की थी दोस्तों। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछता है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, तो थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में लागू की गई थी दोस्तों। और बताइए दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था किसके समय में लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिंक के समय महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, जो 1833 में ये विलियम बेंटिंक था भारत का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों। और आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदन की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए दोस्तों? बताइए इसका आंसर। 10 होनी चाहिए, 10 10, या 20 20, या 50 50, या 100 100? कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होना चाहिए बताइए कम से कम? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 50 अनुमोदक और प्रस्तावक होने चाहिए दोस्तों। दोस्तों आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया दोस्तों। आर्टिकल 53 में क्या बताया गया? तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताई गई हैं। आर्टिकल 55 में क्या बताया गया है दोस्तों? ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं। आर्टिकल 55 में क्या बताया गया है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता था किस रूल से होता था, किस विधि से होता था? तो हम लोग इसका आंसर बताते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणित प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होता था दोस्तों। होता भी है, अभी भी होता है राष्ट्रपति का। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है दोस्तों। और राष्ट्रपति को अगर सलाह लेनी हो सुप्रीम कोर्ट के जज से तो किस आर्टिकल के तहत लेता है? तो दोस्तों वो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज से, मुख्य जो जज होते हैं उनसे सलाह लेता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं दोस्तों? पर सब ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सबसे पहले तो लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं दोस्तों। और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SBI, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है दोस्तों। दोस्तों बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? तो नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। SBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में SBI की स्थापना हुई थी। SBI का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो SBI का मुख्यालय भी मुंबई में है। ICICI बैंक का कब स्थापना हुई थी दोस्तों? तो इसकी भी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका भी मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एक ही दलाल स्ट्रीट है, वो स्टॉक मार्केट है हम लोग के इंडिया में, और वो है मुंबई में। तो दलाल स्ट्रीट उसको बोलते हैं जो मुंबई में स्टॉक मार्केट है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई।
मुंबई में है दलाल स्ट्रीट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? बहुत बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल में है मसालों का बागान। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी? कौन सा सबसे गर्म ग्रह है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह माना जाता है इसको, शुक्र ग्रह को। दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह ये इसी को माना जाता है, शुक्र ग्रह। लेकिन अगर पूछता है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, लेकिन गर्मी सबसे ज़्यादा शुक्र पे ही पड़ती है। और पूछता है कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है ही, और इसे शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, और इसको शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी पृथ्वी अपनी पृथ्वी दोस्तों 5वें नंबर की सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी जो है, और इसे नीला ग्रह नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका निकटतम सबसे तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरीज के सबसे निकटतम तारों में माना जाता है। मंगल ग्रह मंगल ग्रह के मंगल ग्रह पे कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पे ही पाया जाता है, और मंगल ग्रह पे ही पाया जाता है। इसका नाम है ओलंपियस मेसी नाम है इसका। ओलंपियस मेसी नाम है इसका। सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पे ही है सौरमंडल का। और यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत भी है निकस ओलंपिया, जो कल हमने चर्चा किया था मंगल ग्रह पे। और दोस्तों इसके उपग्रह का क्या नाम है? मंगल का जो उपग्रह है, तो इसके मंगल के उपग्रह का नाम है फोबोस और डिमोस, इसको बोला जाता है। मंगल के उपग्रह का नाम क्या है? फोबोस और डिमोस। बुध ग्रह ये सूर्य के सबसे नज़दीक ये है, और बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं, याद रखिएगा आप लोग। कौन सा ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? तो वो शुक्र ग्रह है दोस्तों। बाकी सारे ग्रह अपने पश्चिम से पूरब उल्टा घूमते हैं, लेकिन यही एक है जो पूरब से पश्चिम घूमता है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या 20 डिग्री? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री घूमती है दोस्तों 1 घंटे में। 1 घंटे में ये 15 देशांतर डिग्री घूमती है अपनी पृथ्वी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या है? तो दोस्तों इसका कल हम लोगों ने चर्चा किया था। तो लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। माओरी जनजाति दोस्तों न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और बताइए ऑस्ट्रेलिया किस महाद्वीप पे स्थित है? अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। निम्नलिखित में से गति ऊर्जा कौन सी नहीं है इसमें? चली हुई गोली या बहता हुआ पानी या चलता हुआ हथौड़ा या खींचा हुआ धनुष? किसमें गति ऊर्जा नहीं पाई जा रही है इसमें? बताइए चारों ऑप्शन में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किसमें नहीं पाई जा रही है? चलती हुई गोली में तो है ही गति ऊर्जा, बहता हुआ पानी में भी है, खींचे हुए धनुष, चलता हुआ हथौड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खींचे हुए धनुष में गति ऊर्जा नहीं होती है। नहीं है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, खींचे हुए धनुष में गति ऊर्जा नहीं होती है, इसमें स्थिर ऊर्जा होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन ट्रैक एशिया कप की मेजबानी करेगा दोस्तों? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ट्रैक एशिया कप की मेजबानी दोस्तों ये कर रहा है इस बार, कर रहा है ये केरल कर रहा है दोस्तों। ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ चुका है। एसएससी सीजीएल का भी जो पेपर था उसमें क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ था कि ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन, जबकि नवंबर का एक करंट अफेयर था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेट दुनिया का नंबर 120 बल्लेबाज बन गया है? तो दोस्तों ये तो सब लोग जानते होंगे, आप लोग बताइए। तो ये हैं अपने सूर्य कुमार यादव, जिसको हम लोग आजकल स्काई नाम से जान रहे हैं।
ये भारत के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं दोस्तों अभी तक के टाइम में। विस्फोटक बल्लेबाज मैं कह रहा हूँ, जिनको 360 डिग्री के नाम से भी जाने लगा है। डिविलियर्स के बाद अगर लगे डिविलियर्स के बराबर ही रखिएगा, लेकिन डिविलियर्स के से भी अच्छा इनको मैं जहाँ तक जान रहा हूँ, मेरा ये मानना है, सूर्य कुमार यादव हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेट दुनिया का नंबर 1 20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। आइए, तो दोस्तों इस तरीके से आज का क्वेश्चन श्रृंखला आज का समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग बहुत जल्द आपके लिए ये 2022 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथली वाइज करंट अफेयर लेके आने वाले हैं। बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो महत्वपूर्ण, और सारे मंथ का लगभग 200 से 250 प्रश्न हम लोग लेके आएंगे। मैं आशा करता हूँ उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख के जाएंगे अपने SSC GD एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, जिसके में हमको लग रहा है 20 क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें 8 क्वेश्चन तो करंट का होगा ही। तो उसको आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, और ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं वहीं से उठाता ही हूँ। SSC के जितने पेपर हुए सारे क्वेश्चन वहीं पूछे गए हैं, और इसी से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। 50 से 60% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।